आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इस फंड की जो एनएवी है वो है 70.75। इस फंड की जो एयूएम साइज है वो है 11,390 करोड़। ये फंड 2013 से लॉन्च हुआ है। तब से लेके अब तक इस फंड का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है वो है 24.19%। और इस फंड की जो रिस्क कैटेगरी वेरी हाई है। अगर हम लोग इस फंड की कुछ की रेशियो की बात करें तो इसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 27.97%, ऑलमोस्ट 28%। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने एवरेज रिटर्न के मुकाबले 28% पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। दूसरी रेशियो है बीटा वैल्यू। इस फंड की बीटा वैल्यू है 0.77। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि स्मॉल कैप 250 TRI के मुकाबले कम रिस्की है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 10 रुपए गिरेगा तो ये फंड भी 7 रुपए गिरेगा। उसी तरह निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 10 रुपए बढ़ेगा तो ये फंड सिर्फ 7 रुपए ही बढ़ेगा। जिन भी लोगों को कम रिस्की कम वोलेटाइल फंड चाहिए तो इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरा रेशियो है शार्पी रेशियो, जो कि है 0.69। शार्पी रेशियो को स्टैंड अलोन बेसिस पे हम नहीं गिन सकते, क्योंकि इस रेशियो को हमें इस कैटेगरी के सभी फंडों के साथ कंपेयर करना होगा, तभी जाके हमें शार्पी रेशियो के कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग ए फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो इस फंड में आपको मिनिमम 500 रुपए का इन्वेस्ट करना होगा, और इसको 100 के मल्टीप्लाई में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो इस फंड के लिए एसआईपी मिनिमम अमाउंट है 100 रुपये। और अगर आप लोग एक साल के अंदर इनिशियल अमाउंट का 10% पैसा निकाल लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके ऊपर आपको 1% का चार्ज देना होगा, और 12 महीनों के बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था, ये जो फंड है इसकी जो कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है ये फंड। अगर हम लोग इस फंड के मैनेजर की बात करें तो इस फंड के मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इनको 14 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। दूसरे मैनेजर है मिस्टर हितेश दास, जो कि इस फंड को दिसंबर 2020 से रन कर रहे हैं और इनको भी 11 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अब हम लोग देखते हैं एनएवी की मूवमेंट एक्सिस स्मॉल कैप फंड और जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इसमें किस तरह से रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट करने का शुरू हुआ, तब से इस फंड ने हमेशा ही से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट करके अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम लोग पिछले एक साल के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 4.12% का है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न है वो 2.64% के आसपास है। और अगर हम लोग निफ्टी का रिटर्न देखें तो निफ्टी का रिटर्न 6.71% है। 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 27.74% का है एक्सिस स्मॉल कैप का, और वही निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का है 26.22%। वही इसी तरह 5 साल का 18.30% है, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है 6.61% है। और जब से फंड लॉन्च हुआ 2013 से, तब से इस फंड का जो एनुअल रिटर्न रहा है वो 24.19% है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो रिटर्न रहा है 18.09% रहा है, और निफ्टी का रिटर्न लगभग 14% के आसपास रहा है। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो इसकी वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में कितनी हुई, 3 साल में कितनी हुई, 5 साल में कितनी हुई, और जब से फंड लॉन्च हुआ 2013 से, तब से इसकी वैल्यू कितनी है। अब हम लोग इस फंड का एसआईपी रिटर्न की बात करेंगे। इस फंड का जो एसआई 1 ईयर का एसआईपी रिटर्न रहा है वो 8.22% है। वहीं हम लोग अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न देखे वो 6.18% है, और जो निफ्टी का रिटर्न रहा है वो 10.52% है। अगर हम लोग इस फंड के 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.24% है। वही हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 27.88% है। वही अगर निफ्टी का रिटर्न 19% के करीब है। अगर हम लोग एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 5 साल की रिटर्न की बात करें वो ऑलमोस्ट 24% के नजदीक है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसका रिटर्न 20% के करीब है, और जो निफ्टी का रिटर्न है वो 15.5 के करीब है। वही अगर हम लोग 2013 से इस फंड का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 20% है, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है वो है
14.67%। अगर हम लोग निफ्टी का रिटर्न देखें तो निफ्टी का रिटर्न भी 14% के नजदीक है। अगर आपने इसमें 2013 से 10,000 रुपए की SIP की होती तो इसका आपको 28,62,907 रुपया मिल चुका होता। 5 साल में आपका ये 82,155 रुपया हो गया होता। वहीं अगर 3 साल में ये अमाउंट 5,32,000 हो जाते हैं और 1 साल में 1,25,000। अगर हम लोग इस फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो 81% इक्विटी में होल्ड करता है और डेट और कैश इनके पास करीब 19% है। वहीं इसने लार्ज कैप में 1.70%, मिड कैप में 12.10% और स्मॉल कैप में 67.21% का निवेश किया हुआ। सबसे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट है केमिकल में, उसके बाद हेल्थ केयर में, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस में, इसके बाद IT में और लास्ट में कैपिटल गुड्स में इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम लोग इस फंड के मेजर शेयर होल्डिंग्स के स्टॉक देखें, उसमें सबसे पहला है नारायणी हृदयालय, दूसरा है फाइन ऑर्गेनिक, तीसरा है जेके लक्ष्मी, गैलेक्सी सल्फानटक्ट, उसके बाद CCL प्रोडक्ट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रिगेड एंटरप्राइज, RHI मैग्नेस्टिया, बिरला स्टॉक और ब्लू स्टार। इस फंड का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन जो कि है 5 साल और उसके ऊपर के लिए। अगर आप लोग इसके पहले अगर इस फंड में से पैसा निकाल लेते तो आपको यह भी हो सकता है कि इतना अच्छा रिटर्न ना मिले। अगर आप कोई फ्यूचर में कोई गोल सेट करके रखते हैं, जैसे कि वेल्थ क्रिएट करना, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, या अगर कोई इमरजेंसी फंड के लिए, मेडिकल खर्चों के लिए, तो आपको ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप PF में भी पैसा रखते हैं तो वहाँ भी 8 से 8.5% तक का ही रिटर्न मिलता है। तो इससे अच्छा ये कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजर से एडवाइस लेके ही अपना कोई भी डिसीजन ले।